गिर रही है दीवार, ररा के गिर रही है, वहां छपा हुआ है डर रही। अब आप खोजते रहिए कि कौन डर रही है, कुछ अता पता ही नहीं लगता। कई जगह इतनी मजेदार स्थिति है। और ये तो थोड़े देखिए, ये तो ऐसे पद हैं जो शायद जो कबीर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एमए वगैरह करेंगे, उनका ध्यान जाएगा। जो बहुत प्रसिद्ध वचन है कबीर के, पैर चोलना गधा नाच, ये कबीर की अत्यंत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। आप देखेंगे ग्रंथावली में छपा हुआ है पैर चोलना आदम नाच। और विडंबना ये है हमारे यहाँ, जब इस पुस्तक पर चर्चा हुई 4 जून को दिल्ली में इसके लोकार्पण पर, तो मेरे छात्र दलपत ने बताया, अब चूंकि ये कॉपीराइट फ्री हो चुकी है इसीलिए हमने भी छापा है, तो उसने बताया कि एक प्रकाशक ने जिंदगी सज्जन को उसका संपादन या व्याख्या करने का काम दिया, छात्रों की व्याख्या करने का। उन प्रोफेसर साहब ने पैर चोलना आदम नाचे की ही व्याख्या की और कहा कि माया का चोलना पहन के आदमी नाचता रहता है। हम सब जानते हैं कि मूल शब्द है पैर चोलना गधा नाचे। तो ऐसे इसमें बहुत मुझे ये अजीब लगता रहा कि इस तरह की स्थितियां जो बनी हैं। अब आप तय कैसे करेंगे? तो इसीलिए वो सब बातें जो अभी संजय कोट कर रहे थे और जिस सिलसिले में उन्होंने भंडारकर इंस्टीट्यूट के महाभारत को याद किया, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है कि मैंने कबीर का कोई प्रामाणिक पाठ खोज निकाला है या परिमार्जन के जरिए निर्धारित। वो असंभव है तब तक जब तक कि ऐसी कोई पांडुलिपि ना मिल जाए जिसके बारे में निर्विवाद और प्रामाणिक रूप से माना जा सके कि वो कबीर के अपने समय की है, बल्कि और स्ट्रिक्ट मांग करें तो जिसके बारे में ये माना जा सके कि कबीर ने उसको देख करके ऐसी कोई पांडुलिपि जब तक नहीं मिल जाती तब तक हम ये दावा कर ही नहीं सकते कि हमने कबीर का कोई प्रमाणिक या अंतिम रूप से निर्णायक पाठ खोज निकाला है। अधिकतम प्राचीन और अधिकतम बोधगम्य तर्क संगत ऐसे ही पाठ की आप पुनर्रचना कर सकते हैं, और इसके लिए ग्रंथावली ही क्यों चुनी जाए, इस पर भी मैंने इस भूमिका में विचार किया है। हम सब जानते हैं कि कबीर पंथियों में बीजक की मान्यता है। कबीर पंथ के लिए बीजक एक लगभग धर्म ग्रंथ है, लेकिन ये एक पारंपरिक रूप से चली आ रही वास्तविकता है कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में BHU से लेकर के कह लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तक एकेडमिक अध्ययन के लिए ग्रंथावली को ही आधार माना, और ये कोई बीजक के प्रति अवमानना के कारण नहीं, इसके ठोस कारण, क्योंकि बीजक की प्राचीनतम पांडुलिपि जो मिली है डॉक्टर सुखदेव सिंह के अनुसार वो 1805 का, उससे पहले की कोई पांडुलिपि बीजक की उपलब्ध नहीं। डॉक्टर सुखदेव सिंह ने ये तथ्य दिया निजी बातचीत में भी और अपने लेखन में भी कि इसका कारण ये है कि बीजक की जब प्रति जीर्ण शीर्ण हो जाती थी तो उसकी कॉपी करके उस जीर्ण शीर्ण प्रति को गंगा जी में बहा दिया जाता, इसलिए पुरानी पांडुलिपियां नहीं। इस तथ्य में खोट ये है, अब मैं यहाँ एक उदाहरण दूं। बिहार में एक कवि हुए 18वीं 19वीं सदी में दरिया साहिब, उनके पंथ में ये मान्यता अभी कुछ वर्ष पहले तक रही है कि कोई भी गैर दरिया पंथी अगर दरिया की वाणियों को पढ़ेगा या देखेगा तो उसका बहुत नुकसान। दरिया के वचन तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि पहले आप दरिया पंथी बाकायदा हो। यही कारण है कि दरिया साहब पर पहला जो रिसर्च वर्क हुआ, उनकी रचनाओं का संकलन वगैरह हुआ, वो 1952 में डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री ने किया। और उसके बाद मैं किंचित गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी एक छात्रा ने साहस दिखाया दरिया साहब की रचनाओं को छूने और देखने का, बावजूद इसके नुकसान हो सकता है। सुधा रंजनी नाम की उस लड़की ने दरिया पर काम किया और उसका काम जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है। कबीर के बारे में कम से कम मेरी जानकारी में ऐसी कोई मान्यता नहीं। अगर कोई गैर कबीर पंथी कबीर की रचनाओं को देखेगा या छुएगा तो उसको हानि होगी, ऐसी कोई मान्यता नहीं। तो अगर हम ये मान भी लें कि बीजक की जो प्रतियां मठों में सुरक्षित होती थीं, उनके जीर्ण शीर्ण होने पर, चूंकि उनका एक रिचुअलिस्टिक इस्तेमाल भी होता था, उनकी पूजा भी होती थी या उनका उस तरह से सम्मान होता था, तो उनके जीर्ण शीर्ण होने पर उनको गंगा जी में बहा देते थे या जलार्पित कर देते थे, ये समझ में आता है। लेकिन बाहर भी तो बीजक की प्रतियां नहीं, क्यों नहीं मिलती है? फिर मैं कहूं कि कबीर पंथियों के अलावा कोई करेगा, इस तरह की कोई बंदिश नहीं थी। इसका प्रमाण तो स्वयं पद सूरदास जी का।
पद सूरदास जी के जो संपादक थे या जो भी आप उन्हें कहिए रामदास रत्न, वो निश्चित रूप से कबीरपंथी नहीं थे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी को पुष्टि मार्गी वैष्णव। तो इसलिए बीजक को लेकर के, और दूसरी समस्या क्या है, दूसरी विशेषता ये है कि बीजक का पाठ पंथ की जरूरतों के मुताबिक निर्धारित है। ठीक उसी तरह जैसे आदि ग्रंथ में हर कवि की रचना नहीं लिखी गई। आदि ग्रंथ का फाइनल रूप 1603 में तैयार हुआ है, उसमें तुलसीदास की कोई रचना नहीं, क्योंकि आदि ग्रंथ एक निश्चित वैचारिक रुझान के साथ, एक निश्चित जरूरत के साथ तैयार किया जा रहा था। तो जैसे आज हम संपादन करते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों को रखते हैं, तो ठीक उस तरह इन लोगों की भी एडिटोरियल स्ट्रेटेजी जो उन्हें समझने की है। ग्रंथावली का महत्व इस बात में है कि ग्रंथावली में इस तरह की कोई एडिटोरियल स्ट्रेटेजी इस लिहाज से नहीं अपनाई गई है कि साहब अगर ये पद शामिल हो गया तो कबीर तो सूफी साबित हो जाएंगे, ये पद शामिल हो गया तो कबीर तो नाथपंथी साबित हो जाएंगे, ये पद शामिल हो गया तो कबीर तो वैष्णव साबित हो जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग जब ये आरोप लगाते हैं, बिनाम कहलवार स्वयं और भी लोग, कि साहब ग्रंथावली तो कबीर को वैष्णवीकृत कर, हम उन पर वैष्णव मान्यताएं आरोपित कर देगी। तो मैंने याद दिलाया है लोगों को कि पंडित चंद्रवली पांडे ने ग्रंथावली के ही आधार पर कबीर को जिंदीक सूफी साबित किया। ग्रंथावली से ही सारे उदाहरण उन्होंने दिए और बताया कि कबीर पर सूफी मत का, इस्लाम का बहुत गहरा प्रभाव था और वो जिंदीक सूफी, बेसरा सूफी थे और इसलिए उनको मूलतः सूफी की मानना चाहिए। ठीक इसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम की उनकी पुस्तक उठा के आप देखिए तो पहले 6 अध्याय नाथ पंथ के बारे में आपको जानकारी देती है। द्विवेदी जी की समझ ये थी, उनका कंस्ट्रक्ट ये था कि कबीर तक और दूसरे निर्गुण संतों तक पहुंचने के लिए नाथ पंथ की जानकारी अनिवार्य है। और इस एक तरह से ये इस तरह से ही है कि अगर आप कबीर ग्रंथावली में से चाहें तो नाथ पंथ से प्रभावित पद बड़े आराम से खोज सकते हैं, ठेठ वैष्णव शब्दावली के पद बड़े आराम से खोज सकते हैं। आखिरकार ये ग्रंथावली के ही पद है कि भगत नारदी मगन शरीर। तो मैंने इसमें लिखा है कि ग्रंथावली की प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसमें आप कबीर की एक समग्र पहचान देखते हैं। उसमें कोई पद इसलिए नहीं छोड़ दिया गया है कि वो वैष्णव हो जाएंगे उससे, या नाथपंथी हो जाएंगे, या सूफी हो जाएंगे। और मैंने थोड़ी चुटकी ली है कि अगर ऐसे ही वैष्णवीकरण का आरोप लगाना हो तो आप ग्रंथावली के आधार पर चंद्रवली पांडे जैसे विद्वानों पर कबीर के सूफीकरण का आरोप भी लगा सकते हैं। आरोप माला केवल वैष्णवीकरण तक क्यों सीमित रखें। और मैंने पद ऐसे कोट किए और आप सब जानते हैं, आप सब कबीर को पढ़ते हैं और बहुत सक्षम विद्वानों के द्वारा आपके सामने कबीर आते हैं। ऐसे अनेक पद हैं कबीर में जिनमें केवल क्रियापद नहीं, सारी शब्दावली अरेबिक और पर्शियन, और वो केवल अरेबिक और पर्शियन की शब्दावली नहीं है, उसको ठीक से समझने के लिए सूफी दर्शन की जानकारी आवश्यक, और वो पद पल्ले नहीं पड़ेगा। और ग्रंथावली के जो भी संपादक थे, हेमचंद थे या जो भी थे, उन्होंने इस वजह से उन पदों को मतरूक नहीं किया। तो ग्रंथावली कबीर के एक समग्र व्यक्तित्व की व्यंजना करती है। और प्राचीनता का जहाँ तक सवाल है, इस पर बहुत विस्तार से मैंने इसमें बात की है, उन टेक्निकल डिटेल्स में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जहाँ तक प्राचीनता का सवाल है, मैंने आपको बताया कि मुझे तो 1504 की लगती है पांडुलिपि। 1504 की ना भी हो तो 17वीं सदी की तो वो निश्चित रूप से, 1620 के आसपास की तो वो निश्चित रूप से। इसका एक प्रमाण जो इस किताब पर काम करते हुए मुझे एकाएक हाथ लगा वो ये था, एक 150-200 पेज का लंबा चैप्टर देख के ये सिद्ध किया था कि कबीर के रामानंद के शिष्य होने की जो पारंपरिक मान्यता है वो सही गलत को आप छोड़ भी दें एक तरफ, वो डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन ये निर्विवाद तथ्य है कि 19वीं सदी के पहले का हर स्रोत कबीर के मामले में, 18वीं सदी के पहले का और 19वीं सदी भी मान कह सकते हैं कि पहले का हर स्रोत कबीर के मामले में 2 बातों पर क्लियर, बाकी चीजों पर बहस हो सकती है, अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन 2 बातों को लेकर किसी स्रोत में कोई संदेह नहीं दिखता। एक, कबीर जुलाहा कपल के, जुलाहा दंपत्ति के औरस पुत्र थे,
विधवा ब्राह्मणी द्वारा परित्यक्त और नीरू और नीमा द्वारा पालित पुत्र नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है उस समय के सूत्र। दूसरा ये कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। कल एक मित्र ने सवाल उठाया था कि रामानंद का समय और ये सब, उसमें विस्तार से विचार किया है। कुछ इसमें भी मैंने बताया है कि रामानंद का समय किस तरह कंफ्यूजन का शिकार बना 20वीं सदी में आके। वो सब आप पढ़ेंगे किताब तो देखेंगे। वो पुस्तक प्रकाशित होने के बाद आमतौर से एकेडमिक जगत में कुछ परम आग्रही लोगों को छोड़कर एक बात बनी आमराय जैसी कि हाँ पुरुषोत्तम के आर्गुमेंट में दम है, इसको मानना चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, बहुत सम्मानित मित्र हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, J.S. हॉली। हम लोगों ने जैक कहते हैं, जैक हॉली। उन्होंने अपनी किताब 2015 में जो एक किताब उन्होंने तैयार की भक्ति मूवमेंट पर, उसमें कहा कि नहीं वो ठीक है, लेकिन ये जो कबीर रामानंद शिष्य की बात है ये केवल वैष्णव स्रोतों में मिलती है और कहीं नहीं। तो ये जानकारी तो मुझे थोड़ी बहुत पहले से भी थी कि जैक हॉली जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक नए सिरे से चुनौती के तौर पर लिया और खोज शुरू की। तो रोचक बात ये हुई कि इस खोज में मुझे दारा शिकोह की एक पुस्तक प्राप्त, हसनाते आरफी। हसनात यानी सदुक्तियां और आरिफ यानी ज्ञानी संत, इस तरह के व्यक्ति। तो आप उसका अपने अनुवाद कर सकते हैं हिंदी में संत वाणी। ये जाहिर है कि 7वीं सदी के मध्य में रची गई रचना है हसनाते आरफी। और उसमें दारा शिकोह ने सूफियों के अलावा रामानंदी वैरागियों की रचनाएं भी संकलित, जिनमें से एक जो है लालदास बैरागी, उनसे दारा शिकोह का सीधा संपर्क था। उनके साथ अपने संवाद को भी दारा शिकोह ने अलग से लिखा है। मुकालमा दारा शिकोह का बाबा लालदास, वो अलग से छपा है, मतलब छपा तो नहीं है लेकिन मैंने देखा है, मेरे पास है। तो हसनाते आरफीन में दारा शिकोह क्लियरली लिखते हैं कि, और बहुत महत्वपूर्ण वाक्य वो लिखते हैं जो दिखाता है कि कबीर के व्यक्तित्व की समझ उस समय के लोगों को कितनी स्पष्ट थी। कबीर रामानंद के पैरों थे और खुद भी अपने आप में पेशवा, यानी रामानंद के शिष्य थे लेकिन स्वयं एक नेता भी थे। और आप ध्यान दें मित्रों कि जो परंपरा कबीर को रामानंद का शिष्य मानती है, उसने कबीर के तेवर को कहीं सेंसर या कंप्रोमाइज नहीं किया। रामानंद का शिष्य बताने वाले किसी व्यक्ति ने, किसी के मनंती में आपको ये सूचना नहीं मिलेगी कि कबीर जो है वो रामानंद की तरह मूर्ति पूजा मानने लगे। बल्कि एक किंवदंती तो ये है कि रामानंद जी एक बार मूर्ति पूजा कर रहे थे, प्रतिमा पूजन कर रहे थे, और कबीर ने थोड़ी उन पर चुटकी ले ली और कहा कि ये सब बेकार है। इन सब डिबेट्स में नहीं जाना कि मूर्ति पूजा सही है गलत है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन दारा शिकोह की ये जो चीज है ये महत्वपूर्ण है। और अन्य सूफी स्रोतों में एक बात और आपसे निवेदन करूं, अगर वो मित्र कल जो थे वो अगर यहाँ हो, तो रामानंद के बारे में बहुत रोचक बात है, और अगर मैं गलत हूं तो तुरंत मुझे करेक्ट कीजिए। आरंभिक आधुनिक कालीन संस्कृत स्रोत रामानंद का नोटिस करती है। उस समय के किसी महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ में मुझे रामानंद का नाम तक नहीं, जबकि सूफी तस्करों में रामानंद कई जगह प्रकट, और देश भाषाओं में तो रामानंद के कहने क्या। क्या ये महत्वपूर्ण संकेत नहीं है कि रामानंद किस मिजाज के व्यक्ति रहे? और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के इस आत्यंतिक अस्मितावाद की जकड़ में आए हुए समय में ये याद करना जरूरी है कि जिस सामाजिक या सांस्कृतिक अस्मिता में आप जन्म लेते हैं वो आपकी अकेली अस्मिता नहीं। कोई भी मनुष्य कई अस्मिताएं धारण करता है। और ये कोई बहुत नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद में कहा गया कि जो एक का पिता है वही दूसरे का पुत्र है, जो एक का शिष्य है वही दूसरे का आचार्य है। किंगसन बैठी है, मेरी छात्रा है,